नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम क्लासेस में। दोस्तों, आज जो हम अपने जीके के प्रश्न के वो तो बहुत ही आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने पहले क्वेश्चन तक आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भूमि सुधार शब्द का अर्थ है। आपका ऑप्शन है नई भूमि खरीदना, भूमि का पुनर्वितरण एवं स्वामित्व सुधार, भूमि का सरकारीकरण या कृषि में तकनीकी सुधार। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, भूमि में पुनर्वितरण एवं स्वामित्व सुधार। साथ ही हमारा दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान भारत में किसने लगाया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, दादाजी भाई नौरोजी ने। दादाजी भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान लगाया था। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। तीसरे क्वेश्चन, लोकपाल शब्द का अर्थ क्या है। लोकपाल का अर्थ क्या है। तो लोकपाल एक स्वतंत्र संस्था है जो कि सरकारी अधिकारी और मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करती है। तो इस क्वेश्चन जो सही सही आंसर होगा तो ये होगा आपका जनता का प्रहरी, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चौथे क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया। तो ये जोड़ा गया आपका 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चौथे क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा और अगर तप्ती नदी की बात करें तो ये महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र की नदी है। बेतवा यमुना की सहायक नदी है। साथ ही सोन नदी बिहार में बहती है, ये आपकी बिहार में बहती है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, नर्मदा नदी। छठे क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, डिजिटल इंडिया सप्ताह 2025 का मुख्य विषय क्या था। तो इसका मुख्य विषय था ऑल फॉर एवरीवन। तो इस क्वेश्चन ऑल नहीं, AI फॉर एवरीवन। सातवें क्वेश्चन है, हिग्स बोसन कण को और क्या कहा जाता है। अगर इसकी बात करें तो इस क्वेश्चन का सही होगा गॉड पार्टिकल इसका सही आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है। तो ये आपके अनुच्छेद 50 में ये आपकी निहित है कि राज्य के नीति निर्देशों तत्वों में आता है और न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने की बात करता है। तो अनुच्छेद 50 बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नवे क्वेश्चन तक आगे बढ़ते हैं, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। अगर चिल्का झील की बात करें तो ये आपकी उड़ीसा में स्थित है। यह एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और कहाँ स्थित है, आपकी उड़ीसा में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। 10वें क्वेश्चन तक आगे बढ़ते हैं, G20 सम्मेलन 2023 भारत में कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये आपका आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। और कब हुआ था, तो ये हुआ था 2023 में। चौथे क्वेश्चन 11वें क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। अगर विश्व खाद्य दिवस की बात करें तो ये आपका मनाया जाता है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। 12वें क्वेश्चन, सूर्य में से तीसरा ग्रह कौन सा है। अगर सूर्य से तीसरे ग्रह की बात करें तो पृथ्वी जो है सूर्य से तीसरा जो जीवन के लिए अनुकूल है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, पृथ्वी। 15वें क्वेश्चन था, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता किस वर्ष हस्तांतरित है। तो ये आपका है 1919 में। या आपका 1919 में यह आपका हस्तांतरित है। ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। भारत का सबसे बड़ा ताजे पानी का झील कौन सा है। भारत का सबसे तो ये बुलर झील जो है आपका। दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो गया मुझे लगता है, एक मिनट। यहाँ पे जलवायु परिवर्तन पेरिस समझौता जो मैंने आपको 2019 बताया है, ये दोस्तों 2019 नहीं 2015 में होगा। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। ये क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए। भारत का सबसे बड़ा ताजे पानी का झील कौन सा है। अगर ताजे पानी की झील की बात करें तो आपका वुलर झील जो है
जो कि जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी ताजी पानी की झील है। तो इस क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। 15 क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो ये आपकी हुई थी 2019 में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अपने 16वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पंचशील सिद्धांत किसके समझौते बीच हुए समझौते से जुड़ा हुआ है? तो ये आपका जुड़ा हुआ है भारत और चीन के मध्य। पंचशील 1954 में भारत चीन के बीच ही समझौता हुआ था। तो इस क्वेश्चन जो आपका सही आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। 17वें क्वेश्चन की तरफ बढ़े, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई? तो अगर इसकी सही बात करें तो ये आपकी हुआ है 2018 में। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 1 सितंबर 2018 से इसका प्रारंभ हुआ था। 18वें क्वेश्चन, नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? अगर नीति आयोग की बात करें तो ये आपका 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ था। अपने 19वें क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? अगर सौरमंडल की सबसे गर्म ग्रह की बात करें, ये आपका शुक्र ग्रह है, क्योंकि इसमें वायुमंडल में घना CO2 पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, शुक्र ग्रह। अपने 20वें क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये आपके दिया था सारनाथ में। सारनाथ वाराणसी के निकट में स्थित है, धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जिसे जाना जाता है। तो आपका सही आंसर होगा ये आपका सारनाथ में, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। 21वें क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। भारत में गोल्डन कार्डिलेटरल योजना किससे संबंधित है? तो अगर इसकी बात करें तो गोल्डन कार्डिलेटरल योजना भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ती है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर होगा तो वो आपका होगा राजमार्ग विकास। तो ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि दिल्ली, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई को आपस में जोड़ती है। तो दोस्तों ये रहे आज के 21 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।